Very, 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 very good morning to all of you guys. ठीक है. I hope I am audible and visible to everyone in the online. ऑफलाइन में तो सबको सुनाई दे ही रहा है. चलो स्टार्ट करें. आज अपना एजेंडा कुछ और है. 78 चलना है. हैं? चलो. सो सबसे पहली बात, आपका मॉक टेस्ट 25 तारीख से है. आज हो रही कितनी? 21. ऑलमोस्ट अराउंड 30 दिन बचे हुए हैं. अब कई सारी चीजें ऐसी हैं. देखो, मेरे को 30-35 मिनट में जो कुछ बोलना है उसको पहले प्रॉपरली सुनना, समझना, नोट डाउन करना ज्यादा बेटर रहेगा. और इसके बाद आपके कुछ इन जनरल क्वेश्चन होंगे तो वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अब होंगे सबके अलग अलग कुछ क्वेश्चंस. ठीक है. सो वी विल एड्रेस एवरीथिंग एंड कवर एवरीथिंग इन डिटेल. हमें क्या करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि देखो सिलेबस तो अब ऑलमोस्ट 90-95% ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये आप सबको पता है. अब अपने को फोकस इस बात पे करना है कि समेटना कैसे है. समेटने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समेटना है. हमें ऐसा ना हो जाए कि हम बिल्कुल बहक के अंदर ही घुस जाएं किसी कंसेप्ट के. कोई एक कंसेप्ट नहीं बन रहा तो उस चक्कर में हो जाए कि हम पूरा चैप्टर छोड़ दें. ऐसा कतई नहीं करना है. समझ में आई बात? ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन पेपर वाइज चलें, है ना. पेपर वाइज ही चलते हैं, क्योंकि देखो सारे पेपर इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें अपने को करनी है और एक भी चीज अपने को छोड़नी नहीं है. कोई ऐसी चीज मिस कर जाऊं मैं उस पर्टिकुलर पेपर में या इन जनरल में, तो आप में से सेम टाइम पे इंटरेक्शन करते रहना. ये सेशन की रिकॉर्डिंग एटीबी ऐप पे ही आएगी, यूट्यूब पे थोड़ी डालूंगा. पागल है क्या? चलो, पहला गणेश जी का नाम लेके अपन चालू कर रहे हैं कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं या आप सब सीए फाइनल में आ जाएं. जुलाई में जब आपका रिजल्ट आए, जून में जब भी आपका रिजल्ट आए, मई 2025 में. और ऐसी इसीलिए मैं कुछ भी चीज चालू करें तो भगवान का नाम लेके चालू करें. आज का दिन अच्छा है और जो हो गया सो हो गया. अब अपने पास कितने दिन है? अराउंड 72 डेज बचे हुए हैं. 3 तारीख से पेपर है, राइट? ऑफिशियली. ओके. पहला, एडवांस अकाउंटिंग. अकाउंट्स. अब इस अकाउंट्स वाले पोर्शन में सबसे पहले मैं बात करता हूं उन टॉपिक्स की जो आपको छोड़ना ही नहीं है. ठीक है. और नोट करते चलना, क्योंकि क्या है, कई बार अपने को ऐसा लगता है ना कि यार पीडीएफ आ जाएगी, कर लेंगे, है ना. और सबसे पहला एक रूल इससे भी पहले, नेवर एवर गो टू योर कंफर्ट जोन. नेवर एवर. ब्लैक कलर का एक चार्जर निकाल देना. नेवर एवर गो टू योर कंफर्ट जोन. मतलब हम जब आप पता लास्ट के 2 महीने में ना बच्चे लिखना प्रेफर नहीं करते. वो सोचते हैं पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें. ऐसा मत करना. ऊपर वाले में होगा या नीचे वाले में? हाँ, इसी में देखना. ब्लैक वाला, ब्लैक कलर का चार्जर है ना. एक ब्लैक कलर वाला दे दो. क्यों? क्योंकि पता क्या होता है, आप लिखते नहीं हो और आपको समझ में सब आ रहा है. थैंक यू. आपको समझ में सब आ रहा है और फिर पता क्या होगा, पेपर छूट गया. सुना है ना, आता तो था, पेपर छूट गया. ये वो लोग होते हैं, हमने पढ़ा सब. और देखो, मेरे को ये चीज बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सब थोड़ा मेच्योर हो, मेच्योरली बिहेव करो, क्योंकि तुम लोगों का ही अटेम्प्ट है. मेरा तो क्या निकल चुका है इंटर. तो एट द एंड अब तुमको पास करना है. तुमको बस वो चीज ध्यान रखनी की जो चीजें लोग नहीं करते हमें वही करना है ना. हमें अपने आजू बाजू वाले की सजेशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो खुद तुम्हारे साथ 3 तारीख को पेपर देने वाला है ना. तो अकाउंट्स के पोर्शन में आपका सबसे पहला टॉपिक
amalgamation. Second, reconstruction. Third, cash flow. और fourth, कंसोलिडेशन. ये 4 चैप्टर्स, 5 में इसलिए बोल गया था. कंसोलिडेशन जब मैं बोलता हूं तो आई माई सेल्फ इंक्लूड 23 एंड 27 इनटू इट, दैट इज एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स. तो जब मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं उसमें. ये 4 चैप्टर्स हैं. इन 4 चैप्टर्स में से आपने अमलगमेशन मेरे साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है. ठीक है, आपके पास नाटा सर रिवीजन लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. नाटा सर क्विक रिवीजन जो चार्ट मिला है ना, वो जो रिवीजन चार्ट बुक मिली है उससे रिवीजन करवाएंगे. बट उसके लिए आप ये मत सोचना कि जब सर करवाएंगे तब हम करेंगे. हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें और जब सर करवाएं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, हमारे जो कंसेप्ट है ना वो और बेटर हो जाए. अमलगमेशन में तुम देख चुके हो, तुमने पुराना वीडियो भी देखा है, तुमको समझ पड़ी, तुमको हो पाया. इसके अलावा अमलगमेशन के जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं वो तो आपने कर लिए, बहुत अच्छी बात है. नहीं करे हैं तो अभी कर लेना. मैं अभी एक क्रैश लूंगा ना तो तुम बोलो तो तुम लोगों को भी लिंक डाल दिया करूंगा कि भाई ये टॉपिक चल रहा है उसमें आ जाओ. तुमसे कोई फीस नहीं लगेगी उसमें, ठीक है, तुमसे कोई फीस नहीं लगेगी मान लो. और क्रैश में मैं क्या पढ़ाऊंगा, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मैं कहां पे जाने वाला हूं, सिर्फ मॉड्यूल और एग्जाम में जो आना है. मेरे को लॉजिक से मतलब है, लेकिन कहां तक, एग्जाम तक. समझे? तो कोई टॉपिक में लगेगा तो मैं तुम लोगों को लिंक अलग से शेयर कर दूंगा. ठीक है, जैसे कई बच्चों को होता है कहीं पे भी प्रॉब्लम, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, हमें भी होता था. ठीक है, फिर इसमें आपको क्या क्या करना है, तो मैं आपको एक टू डू लिस्ट बोल रहा हूं. पहला, ओनली एंड ओनली कॉपी ऑफ सर ने जो क्वेश्चंस खुद सॉल्व करे हैं ना, उनको एक बार घर पे सॉल्व जरूर कर लेना. जो सर ने खुद यहां खुद सॉल्व करे, जो होमवर्क दिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं. अगेन आपका कंटेंट बहुत कम हो जाएगा. कम से कम कंटेंट में काय की लिंक भेज देना. फास्ट ट्रैक, अब तो चालू तो होने दे, अभी से भेज दूं. ठीक है, हाँ भाई आर जो, गुड मॉर्निंग. सब ताली बजाओ, भैया आ गया आज. ताली बजाओ, जो नहीं बजाएगा अटेम्प्ट लगेगा. आप सब बजा गए. आज जो भैया हेयर कट लेके आए, भाभी ने बोला था ऐसा. तू कहाँ जा रही है, तेरे ग्रुप वाले कहाँ हैं, आ रहे हैं ऑन द वे. ठीक है, तो क्वेश्चन अपने को कौन से सॉल्व करने हैं, ये. इसके अलावा कौन से क्वेश्चंस, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज तुम्हें कोई बोल दे कि ये कर लो वो कर लो, मत करना. कितनी चीजें करनी है ये 4 चैप्टर्स में. पेन चबाते हो, नाटा सर की कॉपी प्लस एचडी क्वेश्चन. इसके अलावा कोई बीच में आए ना कि बोले ये कर लो वो कर लो, भाग यहां से. और किसी को मना भी मत करना, हाँ कर लेंगे, रख लो. अपना किसी को कंटेंट देना नहीं और उसका कंटेंट भी रख लेने का, सॉल्व नहीं करना. और अपने को कोई इरिटेट करे, दूसरा जो देके गया ना वो कंटेंट पकड़ा देने का, है ना. उसको 4-5-15 क्वेश्चन सीएमए इंटर के निकाल के दे दो, कॉस्ट अकाउंटेंट वालों के, दिमाग ही खराब हो जाए साले का. ठीक है सर, इनका वेटेज क्या है, इनमें कोई 3 तो आएंगे. और ये सारे के सारे 14 नंबर वाले चैप्टर हैं. 14 नंबर मतलब 14 3 42, तो 42 मार्क्स तो मिनिमम यही हो गए ना, समझे. ओके सर, एक वो आपने भैया हमें बोला था एमसीक्यू बुकलेट भी आई है ना, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन क्रैश. तो वो मैं आपको बता दूंगा कि अब अपन ये सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना. ठीक है, आज के सेशन की अटेंडेंस के बेसिस पे जितने भी बच्चे बैठे हैं उनकी ऐप एक्सेस अब अगले एग्जाम तक नहीं रिवोक होगी. मेक श्योर बस मुझे इरिटेट मत करना, ठीक है, क्योंकि मेरी एग्जाम के दौरान मेरे मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, ये समझ लेना. मतलब मेरा मूड मेरे को ही नहीं पता रहता क्या रहता है. ठीक है, ये अपन कितनी केस स्टडीज हैं याद है ये. तो सर ग्रिप किस में चाहिए, अब
रहता है जो अदर वेटेज, अदर वेटेज में क्या क्या बचा बेटा आपके पास? फोर्थ है, फिफ्थ है अपना इन्वेस्टमेंट, अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सिक्स्थ है अपना बायबैक, सेवेंथ है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एट्थ है अपना ब्रांच। ब्रांच श्योर शॉर्ट 6 to 7 मार्क्स का आएगा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट में आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, मैंने आपको कल भी बोला था, अगर आपका ब्रांच भयंकर ही निपट चुका है ना। क्योंकि ब्रांच के साथ प्रॉब्लम क्या है, ब्रांच में जितने क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े हैं, बट वो आते कितने 6 मार्क्स, 6 मार्क्स में आ रहे हैं। और कौन से पार्ट में आ रहे हैं? लास्ट पार्ट। तो और अपने पास चॉइस रहती है, चॉइस में अपने को क्या फर्स्ट कंपलसरी रहता है, लास्ट के तो कोई भी एक छोड़ सकते हैं, तो आप ब्रांच चाहो तो छोड़ सकते हो। और एक और चीज है, जो 6th क्वेश्चन रहता है ना, उसमें कोई 4 में से 3 करने होते हैं या 3 में से कोई 2 करने होते हैं, तो उसके अंदर भी चॉइस रहती है ना। सो यू कैन एलिमिनेट इट। मेरा फोकस ये है कि 90 नंबर का तो पेपर ढंग से करो, तब जाके 60 आएंगे। इसमें हमारा टारगेट कितना होना चाहिए सर? वी कैन डू इट इजीली। और ये पेपर बहुत अच्छे से तभी बनेगा जब आप इसके मॉक भी दोगे, मॉक देना बहुत जरूरी है। अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो, कंसोलिडेशन, और ये 8 चैप्टर्स हैं आपके टोटल। ये 8 में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आई गेस एक जगह ही आती है, ठीक है। तो मैंने आपको इसको बता दिया कितने का आएगा, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट में तो स्टडी मटेरियल इनफ है। बाईबैक में 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वो ही वैरायटी घूम फिर के बार बार आए जा रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो फॉर्मेट याद है तो आप कर लोगे, फॉर्मेट और क्वेश्चन रीड करते आना चाहिए आपको। इसके अलावा एक, हाँ बस ये हो गया ना 8, ठीक है। कितना वेटेज है? अच्छा, इसमें करना क्या है, सेम वही, पहली बात और दूसरी बात। डन, लिख गया? ऑनलाइन गुड मॉर्निंग। अब आते हैं छुटांग भर के टॉपिक्स। आपको असीम सर ने करीबन 80 घंटे 90 घंटे खींचा है उसमें, छोटे वाले एस 80 से 90 घंटे, और 20-30 घंटे नाटा सर के, अराउंड 120 घंटे आपने एएस पढ़े टोटल, जो एएस 1 से 29 तक के हैं। मैंने तुम्हें कल बोला तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट जो है, भले ही वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 पार्ट्स कर लो। अब पहला, इनफैक्ट 3 करना। पहला देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फेज 1। फेज 1 में आपके हो जाने चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19, 22, 10, 16, 2, 28, एक और कोई एसेट का रह गया ना 26। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है लीज। सर लीज क्यों पहले करना है? देखो जो डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं तुमको गारंटी देता हूं लीज तुम मेरे साथ 2 घंटे बैठ जाना, तुमको पूरा लीज समझ में आ जाएगा। मैंने तुम्हें आधे घंटे में 2-3 एक एस कराए थे ना अभी बीच में, सेम तरीके से बोल रहा हूँ। एएस में तो बिल्कुल वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप एएस 19 फिर 22 कौन सा है? इनकम टैक्स वाला, ये बड़ा वो बड़ा, ये बड़ा नहीं वो बड़ा, कौन सा क्या बढ़ रहा है पता ही नहीं चल रहा, तो वो भी। तीसरा एएस 10 नाटा सर का 16, 2, 28, इम्पेयरमेंट 26, इंटेंजिबल। ठीक है, ये सारे के सारे आप को क्वेश्चंस बहुत, मतलब मैं आपको बताऊं ना, हार्डली 30 क्वेश्चन है सब मिला के। 4 क्वेश्चन इसके हैं, पेन चबाते हुए 4 क्वेश्चन इसके। 22 में करीबन 5 नहीं 3, 4 3 कितने हुए? 7, 7 और 3 10 और 2 12 और 2 3 15 और 4 और 3 नहीं 2 21 क्वेश्चन है।
सिर्फ 21 क्वेश्चन है, आ रहे हैं बस, आए जा रहे हैं, वही 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 आ रहे हैं 2009 से। 2009 के पहले क्यों नहीं आ रहे थे? सिलेबस में ही नहीं थे। ढूंढ लो हिम्मत हो तो उसके पहले के। ठीक है, ये फेज 1 है। फेज 1 मतलब प्रायोरिटी वाले। अच्छा, ये सारे प्रैक्टिकल है 22 को छोड़ के, 22 सेमी प्रैक्टिकल है, राइट? ओके, नाउ फेज 2 में अपन क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ज्यादा टफेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं, बट हाँ मिक्स वाली वेराइटी। जैसे आपका आ जाएगा 7, 9, 7 है कंस्ट्रक्शन, 9 है रेवेन्यू, उसके बाद 10, 11 अपन ब्रांच के साथ ही देख लेंगे, हट गया। 12 गवर्नमेंट ग्रांट, 17, 18 रिलेटेड पार्टी और 20 ईपीएस। ईपीएस में 7 क्वेश्चंस, कितने हो गए? 28। सेवेंथ वाला जो एएस है 7, 3 क्वेश्चन, 31। 9 में 5 या 6 क्वेश्चंस, 12 में 3, 17 में 1, 18 में 3, 44 क्वेश्चन। कितने? अब टॉपिक कितने ज्यादा हैं और क्वेश्चंस नंबर ऑफ कितने करने जो बार बार आने हैं। इसमें तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो प्रैक्टिकल है, बाकी सब थ्योरी है। तो जो मैं आपको जो चार्ट दूं ना उसकी लैंग्वेज लिख देना है जो बाबा ने कॉपी में लिखाई है, ठीक है? बस फिर आता है आपका लास्ट फेज। ये अपने को कितना है इसमें? अब इस लास्ट फेज में क्या बचा आपका? एक तो सबसे बेहतरीन ये है 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय अभी नहीं पढ़ा है, वही बचा है ना, बस वही बचा है, ठीक है। AS20 में 7 बोले थे ना मैंने, 7 क्वेश्चन बोले थे, 7 बेटा 7। 15 के बाद आपका 24 मैंने करा दिया है, 24, 25 इंटरिम, 29 भी करा दिया मैंने, है ना? और कुछ बचा? हाँ, वो बहुत डिफिकल्टी है थे 4, 5 वो मैंने करा दिए थे तुम्हारे रणथंबोर जाने के पहले। 4 तो 5 मिनट में ही खत्म हो गया था अपना, है ना? तो ठीक है, अब इसके क्वेश्चन गिन लें। AS 15 6 क्वेश्चन, 50 हो गए। 24 2 क्वेश्चन, 25 में है 3 क्वेश्चन, 29 में 3 4, 4 और 5 कुछ भी आ सकता है उसमें, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। तो करीबन 60-70 क्वेश्चन है अपने पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इतने तो क्वेश्चन अपने को धोख चढ़ा के जानी है। ये कौन से क्वेश्चन है? ये कहीं और से नहीं, मेरे कुछ के पर्सनल नहीं है, कहाँ के अपने को यही करने। सर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो बेटा AS 13 तो यहां हो गया ना कवर। हेलो, AS 13 तो इन्वेस्टमेंट था ना, हो गया ना, इसलिए नहीं नाम लिया उसका। अच्छा, ये ICI के क्वेश्चन है। अगर कोई नया क्वेश्चन आता है पूरे एडवांस में, इट विल बी ऑफ अराउंड 8 मार्क्स। व्हाट अबाउट 92 मार्क्स? कैन वी स्कोर इट? हमारा टारगेट है एग्जम्पशन। इस पेपर में एग्जम्पशन मांगता है, अदरवाइज ग्रुप 1 नहीं होगा, ये आप मान के चलना। और ये सेमी प्रैक्टिकल पेपर है एडवांस अकाउंट्स, आधी तो थ्योरी है, 60 नंबर का ये प्रैक्टिकल है, तो आप कर सकते हो उसमें। अच्छा, इसमें हमें सीक्वेंस क्या रखना है? सीक्वेंस एक बार आपका 28 फरवरी तक सिलेबस खत्म हो जाए तो अपन, मैं आपको वो टारगेट वापस चालू कर दूंगा। ये अपना खत्म हो ही गया, इवन ये भी हो गया है ना, ये भी खत्म हो गया। तो अब अपन ना अगला ये वाला रखेंगे ताकि मेन चीजें पहले निपट ही जाए। क्योंकि देखो सीधे सीधे 45 तो ये हो गए, फिर 25 अपने कितने यहाँ पे कितना होगा? 67, 65, 67 मार्क्स, ठीक है। फिर बाकी के रिमेनिंग 35 मार्क्स या 40 मार्क्स, क्योंकि पेपर 110 का आएगा, 114 का, सॉरी। यस नो, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा सर, इसमें मैंने आपको क्या बोला, अगर हमारा एग्जाम अब 25 को है तो हमारा पूरा तो नहीं हो पाएगा सर। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, जितना हो जाए उतना दे देना, कोई बेइज्जती नहीं खराब हो रही तुम्हारी। तो मैं अगर मान लो 70 नंबर का पेपर बनता है, 70 में तुम्हारे 40 आए तो अच्छी बात है ना, मतलब तुम्हारी राइटिंग अच्छी है। लेकिन मान लो 70 का तुम्हें आता है और 70 में 22 आए,
तो इंप्रूवमेंट करना है। समझ में आई बात? लेकिन अगर तुम 70 मार्क्स का आता है और डायरेक्ट 3 तारीख को पेपर देने जा रहे हो, तुम्हारी तो स्पीड की 12 बज चुकी होगी। यस नो? तो स्पीड के चक्कर में निपट मत जाना प्लीज। घर जाओ, किसी के भी घर जाओ, कहीं पे भी रहो, लेकिन मॉक जरूर दो। समझे? पक्का? इस पेपर में आराम से मैं आपको बोल रहा हूं 70 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, अब आता है पेपर नंबर 2, जिसमें तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगना। उसका कारण मैं बता देता हूं। पेपर 1 में कोई डाउट है पूछ लो मेरे से। सर हमारा, हाँ, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, मालूम क्या? हमारा कब तक हो जाना चाहिए टेंटेटिवली सिलेबस खत्म? कुछ लोग नहीं, रिवीजन खत्म। कुछ लोगों का होता है ना, कब तक खत्म हो जाना चाहिए? जब तक टाइम है तब तक पढ़ते रहो, दिमाग मत लगाओ, है ना। एग्जाम चालू हो रहा है, 1:30 बजे अंदर घुसना है ना, तो 1:29 तक पढ़ते ही रहो। मेरा तो ये मानना होता, मैं कतई नहीं मानता कि 11 बजे पढ़ाई बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। तो पढ़ते रहो जितना मौका मिले। क्या पता जो लास्ट में देखा वही 8 नंबर का उठ के आ जाए। समझ में आई बात? तो जितना मौका मिल रहा है, जितना टाइम मिल रहा है, आप पढ़ो भाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई गोल्डन थंब रूल नहीं है कि भैया नहीं 11 के बाद तो दिमाग में कोई घुसता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं। अपनी एग्जाम है, अपने को पता है अपन कहाँ अड़े हैं। समझ में आई बात? बस। हाँ, इसमें मैंने तुम्हें कोई, इसमें तुम्हारा लॉ कितना हो गया? देखो, ऑडिट एंड ऑडिटर भी हो गया, डिविडेंड भी हो गया, अकाउंट्स भी हो गया, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर भी हो गए, प्रोस्पेक्टस चल रहा है, चैप्टर 1 भी हो गया। चैप्टर 1 करवा दिया था ना, वो प्रिलिमिनरी वाला, डेफिनेशन वाला, याद है? तो ये जो चैप्टर्स हैं, इसको तो आपको रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये हैं 25 नंबर के, 60 में से। कंपनी लॉ कितने का है? 60 नंबर का। आपको ना ये सब्जेक्ट ना, जैसे आप मान लो पहले क्या पढ़ना चाहिए आपको? ग्रुप 1 पहले पढ़ना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि ग्रुप 1 पहले हाथ में आएगा, तब आप ग्रुप 2 चालू करो। समझ में आई बात? और ग्रुप 2 में देखो, हम दे तो बहुत ही ग्रुप रहे हैं। हमारे पास घर में कितने टाइम है? 10 आवर्स। 10 आवर्स है। अब उस 10 आवर्स में तुम कुछ भी, कोई भी सीक्वेंस रखो, रात में, दिन में, दोपहर में, जब पढ़ना पढ़ो। बट पॉइंट इज, मेक श्योर आप 2 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी साथ में लेके चल रहे हो मिनिमम। एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 सब्जेक्ट। सर व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट? हम एक दिन में तो 8 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो पढ़ोगे कब? कब पढ़ोगे कब भाई? तो 1.5 घंटे थोड़ी पढ़ना है, कम से कम 3-3, 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे, तब जाके खत्म हो रहा है। 10 घंटे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप 1 पढ़ रहे हो, आपने उठाया एडवांस अकाउंट्स, ठीक है? आप एडवांस अकाउंट में कुछ भी पढ़ो, ठीक है? लॉ उठाया, लॉ में आप मान लो कंपनी लॉ पढ़ रहे हो या अदर लॉ पढ़ रहे हो, बट वट एवर द केस, 2.5 घंटा कितना हो गया? 3.5 प्लस 2.5, 6। हाँ 6। अब आया आपका टैक्स, ठीक है? टैक्स में आपको सबसे पहले उठाना चाहिए क्या? जीएसटी। जीएसटी ही पास कराएगा। 100 बात की एक बात, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज जीएसटी। ऐसा नहीं इनकम टैक्स फेल कराता है, बट इनकम टैक्स इतने जल्दी मत उठाओ कि भूल जाओ। नहीं समझे? समझे? तो इनकम टैक्स आप उठाना, बट थोड़ा टाइम बाद। पहले एटलीस्ट जीएसटी के मेजर चैप्टर्स आपको निखिल सर ने बताए कौन कौन से हैं। मेजर चैप्टर्स पता है ना? 11 चैप्टर्स हैं, 11 में से 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो भयंकर आते पेपर में, तो वो 4-5 चैप्टर पहले कर लेने का, फिर उठाना इनकम टैक्स। मैंने इनकम टैक्स में आपको एक बार बताया था कि नहीं, वो जो छुटके छुटके चैप्टर्स हैं,
आपका वो रेसिडेंशियल, अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी, टीडीएस, टीसीएस, क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, रिटर्न, एग्रीगेट, है ना, एग्जाम्प्ट इनकम। ये जो चैप्टर है 10-11, ये 30 से 35 नंबर तक के भी आ जाते हैं कई बार। और हेड्स ऑफ पेपर आएगा 60 का, 50 का करना है। अब उस 50 में से मैक्सिमम 20 नंबर तक का हेड्स होते हैं। किस्मत खराब हुई तो 25, पर 25 से ऊपर कभी नहीं जाते। बाकी कौन बचा? देखो बिजनेस हेड, बिजनेस हेड छोड़ना ही नहीं, उसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता। और सैलरी या कैपिटल गेन में कोई एक आता है। हाँ, बिजनेस हेड और पीजीबीपी एक ही होता है दीदी, उसमें से कोई एक आएगा। बिजनेस हेड तो आता ही, उसके बिना पेपर ही नहीं बनता, समझे? बिजनेस हेड के बिना पेपर बनेगा ही नहीं। और वो जो ग्रॉस टोटल क्वेश्चन होगा ना, उसमें बिजनेस हेड ही होगा, ठीक है। और सागर भैया अभी रिवीजन लेंगे, लेंगे लेंगे लेंगे, भरोसा रखो। अभी क्रैश चालू वो भी कर रहे हैं ना, समझ गए ना, इसलिए नहीं आ रहे थे वो। कहीं पे भी क्या दिक्कत है, यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो टेंशन क्यों ले रही है, ठीक है, कराएंगे वो, उसको आप कर लेना। उसको करने के साथ साथ भाई मॉड्यूल में जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, वेदर इट इज जीएसटी, वेदर इट इज इनकम टैक्स, प्रैक्टिकल मतलब कंप्यूटेशन वाले, उनको एक बार लिख के जरूर देखने की कोशिश करना। एटलीस्ट एक आध दो क्वेश्चन, सारे तो नहीं कर पाओगे बट एक आध दो क्वेश्चन हर चैप्टर से। और जीएसटी का, जीएसटी में क्या है, नंबर ऑफ आवर्स कम लगेंगे रिवीजन में, और जीएसटी को खत्म करने में टाइम जितना कम लग रहा है उसके कंपैरिजन में मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे। जीएसटी में मार्क्स कटने की उम्मीद नहीं है। इनकम टैक्स में तो सूझ ही नहीं पड़ती, एक आधा डिडक्शन उसने नया दिया ना तो अपन ही सूझ जाता, बोली ये हैवी कोर्स में होता है कि नहीं। और अपने को 2-4 लिमिट तो ऐसी लगती है, 1.5 लाख 2 लाख, और सब में तो लगता है 1.5 लाख तक को तो वैसे ही डिडक्शन अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, यही नहीं पता पड़ रहा काय के लिए अलाउड हो रहा है। समझ में आई बात? तो वो सागर सर को बोल देना, वो 35 क्वेश्चन वो करवा देंगे, केस स्टडी वाले। वो नए आए हैं ना जो इंस्टीट्यूट ने अभी तो लॉन्च करे, वो कहां से करवा दिए? हाँ, अभी टैक्स के नहीं आए ना, आएंगे आएंगे, ऑडिट के भी नहीं आए अभी। आसिम सर तो उसमें बोल रहे होंगे मैंने गलती निकाल दी थी इसलिए। आपको ये समझ में आया? ये देखो ओए, इसका वेटेज देख लेना, 25 + 18 हाउ मच है ना? एक मिनट, ये 18 गलत लिख गया, ओए 37, ठीक है। और इवन अगर मैं इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करूं ना, ये लिख लो ओए, लो ये तुम्हारे कंपनी लॉ का वेटेज, ऑडिट, ऑडिटर आ गया ना, ये इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर। 20 से 25 नंबर के हैं जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं अपने, उसमें भी 2 चैप्टर हो गए बड़े वाले। उसके बाद अपना देखो अकाउंट्स एंड ऑडिटर, डिविडेंड, ये सारी चीजें हो गई अपनी। मीटिंग्स अपना अगला टारगेट है तो वो अपन खत्म कर देंगे इस हफ्ते के एंड तक, ठीक है। 35 to 40 मार्क्स मेजर पोर्शन आपका क्या है, वो ऊपर वाला, और ये 20-25 नंबर का ही है। लेकिन अब इसमें पढ़ना क्या, कुछ छोड़ सकते हैं? कंपनीज एक्ट में कुछ भी मत छोड़ना, कंपनीज एक्ट अच्छे से करना। आप क्या करना, तरुण सर की बुक रीड कर ली, बुक भी नहीं, वो क्या कहते हैं, कॉपी चार्ट,
स्लाइड वाली, वो रीड करी। उसके बाद मॉड्यूल के टेस्ट योर नॉलेज मेरे क्वेश्चन बैंक से, और वहां से क्वेश्चन, उसके अलावा वो जो एडिशनल एक आधा चैप्टर मैंने पीडीएफ दी वो देख लो। लिखना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की वैरायटी सूझ पड़ गई ना तो आप, और सारे क्वेश्चन आपने कर रहे हैं मेरे साथ ऑलमोस्ट, समझ में आई बात। तो लॉ में तो बहुत आसान पड़ जाने वाला है आपको, अब लॉ में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। सर इसमें क्या करना है, इसमें तो मैं आपको बोलूंगा ओनली अपना जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है ना, हाँ मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, ऐसा भी होता है क्या इसमें? कितने बच्चे हैं? 2 लोग हैं ना, उनको भाई इसमें ज्वाइन तो हुए नए बच्चे भी। हम्म, उ- उनको बोल दो कि रिकॉर्डिंग आ जाएगी, बोल दो ऐसा, डाल दो मैसेज कोई एक जना, ठीक है ना। उनके चक्कर में अब अपन अपना सेशन नहीं रोक सकते, सीधी सी बात। ये जो 40 ये 4 चैप्टर हैं, कितने मार्क्स के हैं? 40। इसमें सिर्फ अपने 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड द सेकंड वन आरटीपीस। सर इसका कंपाइलेशन दोगे क्या? मेरे वाले में है, अदर लॉ का एक है अलग से, उसमें एलएलपी से लेके सारे हैं, डोंट वरी। मैंने इसमें आपको बताया था ये 2 चैप्टर जो है ना, इनको मत छोड़ के जाना भाई। ये 20 से 25 चले जाते हैं इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉज। इसमें तो भैया हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, ये एक्ट है क्यों, ये क्यों ही है सिलेबस में, क्योंकि इनकी लैंग्वेज बिल्कुल वाहियात है ना, सिर पे हाथ नहीं रखते, है ना। जिसको बोला वो समझ गया, तो क्यों आजू बाजू देखता रहता है। ये जो चैप्टर्स हैं इसमें फेमा का बहुत हो हल्ला है, हो हल्ला है। फेमा तो ऐसा बता दिया जाता है जैसे 400-500 नंबर का आने वाला है। फेमा का है ही वेटेज, औकात देख लो उस चैप्टर की, 8 से 10 नंबर। 8 से 10 नंबर के लिए अपने को सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन करने, दैट्स इट। और 3 अटेम्प्ट का आरटीपी, कौन सा? मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, और एक आपका आएगा मई 25, राइट। अगर 4 आरटीपी मतलब हार्डली 6 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस, समझ में आई बात बस। और मॉड्यूल के ये भी मैं कराऊंगा, ये अपन कर लेंगे। ये मॉक 1 के पहले तो ये आपका कॉर्पोरेट एंड ऑडिट और फ्यू एडवांस टॉपिक्स अपने खत्म हो जाएंगे राइटिंग प्रैक्टिस से। एसएम नहीं होगा, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं। एसएम में मैंने आपको बोला 35 क्वेश्चन है, मैं आई विल टेक इट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके ओके। इसमें कोई डाउट है कहां से क्या पढ़ना है? इसमें काय से पढ़ाया सर ने? ये तो तरुण सर ने पढ़ाया होगा, तो वो टीएम सर के नोट्स या कॉपी जो भी है, और ये भाई साहब की जो कॉपी होगी या जो भी, ये भाई साहब बड़े भैया है ना। लिख लिया? ओए टैक्स में मैंने आपको पहले ही बताया था, टैक्स में ओनली इनकम टैक्स भी मेरी तरफ से हो जाएगा आपका बिफोर मॉक 1। हाँ एक भयंकर क्वेश्चन, मॉड्यूल रीडिंग तो नहीं करनी, नो। इनकम टैक्स में भी नहीं करनी। जितनी सागर सर ने तुम्हें लिखवाया है, कॉपी इज मोर देन एनफ। कॉपी में चार्ट्स बनवाए ना, वो कॉपी से चार्ट्स पढ़ लो। क्वेश्चन कहां से करने? जो लोग अब मॉड्यूल उठाने जाएंगे उनका अटेम्प्ट जनवरी है, सितंबर भी नहीं है। पहली बात तो ये सोचो क्वेश्चन कितना इलॉजिकल है। सागर सर ने जो चार्ट्स बनवाए हैं वो किसी और किताब से नहीं बनवाए, जो उनने नोट्स बनाए ना वो मॉड्यूल से ही बनाए हैं।
तो मॉड्यूल दोबारा क्यों पढ़ना है? ये चेक करने के लिए उन्होंने ढंग से पढ़ाया कि नहीं। और ये इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों। और जीएसटी में एक चीज याद रखना, अगर कुछ भी नहीं है तो चाचू के हैंड रिटन नोट्स, कुछ भी नहीं आया ना, इससे आपका 50 में से 35 से 40 नंबर का, अगर पेपर टफ भी हुआ तो 50 में से 35 से 40 नंबर तो जीएसटी हैंड रिटन नोट से आ जाएगा। प्लस ये जो इनकम टैक्स है, ये भाई साहब 30 नंबर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि श्योर शॉट आपसे बन जाएगा। क्यों? क्लबिंग जैसा चैप्टर कोई नया क्वेश्चन नहीं आता, सेट ऑफ जैसे चैप्टर में कोई नया क्वेश्चन नहीं आता, टीडीएस में कोई ऐसा भयंकर क्वेश्चन नहीं आता अलग से। रेसिडेंशियल स्टेटस में जितने क्वेश्चन करे ना, वो किस किस सब्जेक्ट में मॉड्यूल रीडिंग मस्ट है, एक भी नहीं। कुछ बोलो? जो नोट्स दिए, जो कॉपी बनवाई, वही मॉड्यूल मत पढ़ने बैठ जाना भाई, इतना टाइम नहीं है। और एक बार बताओ, तुम्हें लगता है मॉड्यूल ले जाने की जरूरत है? तुमने पूरा सिलेबस देख लिया, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे मॉड्यूल में दी हो ना कराई हो, तो दोबारा क्यों पढ़ना है? हाँ, जनवरी में अटेम्प्ट कर लो, सितंबर में अटेम्प्ट तो कर लो, सितंबर वाला भी नहीं करेगा तो ये जल्दी आ गया आज। इसमें टारगेट कितना रखना है? लॉ में, लॉ में कितना टारगेट रखना है? 65, जितनी आपकी इच्छा। कौन है ये खुसुर फुसुर? विजय वर्गीय जी कौन है? विजय वर्गीय जी लड़कियों जैसी आवाज नहीं निकालते, ये 6-5 में से कोई एक होगी। सलोनी हो नहीं सकती, वो चुपचाप ही बैठती है, वो बेस्ट है सबसे। इस क्लास में 3 ही लड़कियां सबसे अच्छी हैं, वो सब अपने आप को मान लो, कोई ना कोई तो। अमेंडमेंट का क्या करना है? ओ माय गॉड, आपने 3 साल पहले क्लास कर ली ना। अमेंडमेंट तुम्हें कुछ नहीं करने, जो अमेंडमेंट होंगे वो डाल देंगे। पहली बात तो सारे अमेंडमेंट्स तुम्हारे दिसंबर तक के कवर्ड है, हेलो, और एग्जाम में आते हैं नवंबर तक के। नहीं समझे? हेलो, एक अमेंडमेंट के नाम पे वो केस स्टडी दिया है, वो जरूर सॉल्व करवा लेना। किन से? सागर सर और निखिल सर से। वैसे कर पाओगे, वैसे तो बताऊं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी टीचर्स की। अगर तुम उस क्वेश्चंस को देखोगे ना, तुमने चैप्टर्स पढ़े ना, कॉम्प्रिहेंसिवली सारे चैप्टर कर लिए ना, जैसे जीएसटी में 11 चैप्टर है ना, वो 11 चैप्टर्स रिवीजन करने के बाद आप वो बुकलेट उठाओगे ना, आपसे केस स्टडी बन जाएगी। 35 में से 30 तो कहीं नहीं गई, ठीक है। एक आधा में डाउट हो तो सर से पूछ लेना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। लॉ में 60 प्लस मैं बोल रहा हूं, इधर कितना बोला था? 70 प्लस, तो 150 तो यहीं से हो जाएंगे करीब, 120-30 नंबर तो यहाँ पे हो गए। अपने को कितने चाहिए? 150। इसमें कितना? इसमें मैं 55 प्लस बोलता हूँ मिनिमम। इतना मैं मतलब लाने लायक है ये सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं ला सकते, गिरते पड़ते। जो बोलते हैं ना टैक्स का पेपर टफ था, तो वो तो दुनिया के लिए टफ है, लेकिन हर बार फिर भी बच्चे पास तो होते हैं ना उसमें। और जो सबसे ज्यादा इजी पेपर होता है, माइंड इट वेरी केयरफुली, निपटते सबसे ज्यादा उसमें ही है ना। कुछ लोग तो पता प्लानिंग बनाते रह जाते हैं, बोले मुझे ये करना है, इस दिन से ये करूंगा या करूंगी, फिर ये करूंगा, फिर मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, फिर 2 दिन आराम करेंगे कि मुझे माहौल चेंज करना है, फिर 3 दिन के बाद फिर आएंगे, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। फिर 2-4 कोई मिल जाएंगे उनको मेस में ऐसे चलते फिरते टकरा के, बोले अरे हमारा तो ये हो गया, हमारा तो ये हो गया, हम उस चक्कर में परेशान है। अरे किसी का कुछ भी हो रहा है, तुम अपना पढ़ना बस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉस्ट में डे 1 पे ही बोल दिया था क्या करना है। ऑडिट, हाँ ऑडिट में बार बार लगातार, एक और बार, अब की बार।
कॉपी, ओनली कॉपी, नथिंग बट द कॉपी। कहां से पढ़ना है? हमने मॉड्यूल उठाया, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, उसके बाद डिप्रेशन आ गया। मॉड्यूल उठाने के बाद होता है ना, रात को ऐसी फीलिंग आती है लोगों को। हमने मॉड्यूल उठाया, फिर हमें ऐसा लगा पता नहीं कौन सा नया सब्जेक्ट खुला है ये, ऐसा लगता हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बाबा ने तुम्हें उसी से पढ़ाया भाई। और तुमने में देखो सबसे बड़ा चैप्टर कौन है तुम्हारे पूरे सिलेबस में? ऑडिट एविडेंस। तुम उसमें 2 स्टैंडर्ड अपन ने करे, दोनों में मुझे बताओ वो चार्ट के बाहर एक क्वेश्चन दिखा एग्जाम में? नहीं आता। क्वेश्चन कहां से करने हैं? बस जहां से आ रहे हैं। बहुत बोलती है यार तू, कितना बोलती है यार। चुप हो जा ना बीड़ी। इसको बोला, आरती को बोला, तेरे को नहीं बोला बेटा। तुम लोगों ने चॉकलेट दे दी मेरे को, बस खत्म। सबसे बेस्ट स्टूडेंट दो तो तुम ही हो। पर ऐसा मैं सबको बोलता हूं, निराली सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। अब वो निराली को पता है कि वो कितनी अच्छी है। ऊपर का देखना है, ये लो। शट अप। लड़के वाले कमीने हैं इस बैच के। लड़कियां भी कम नहीं है, खुसुर फुसुर करके पूरी बात नोट करी जा रही है। मैंने यहाँ पीडीएफ की बात करी थी, आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। इसमें क्या करना है? इसमें इसमें पता क्या करना है? बट क्वेश्चन के लिए, हेलो ओए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। सर वो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करते हैं ना, फिर बीच में से पेज छोड़ के आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें मजा नहीं आता। तो हम सोचते हैं मॉड्यूल भी पढ़ लें। पढ़ ले, जनवरी में एग्जाम है तेरी। 3 तो चैप्टर ही है अदर ऑडिट में, नॉन ऐसे बेस्ड में। कितने चैप्टर हैं? एक बैंक, एक डिफरेंट टाइप्स, और एक आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 ही तो हैं, ये 3 ही है। 3 में ये पढ़ लेना, जितने स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ये आ जाएगा बस। सर इसमें हाँ, कॉस्टिंग में आप टीशा जैन जैसे बच्चे हो तो इनको तो इसमें 15-15 नंबर एक्स्ट्रा कर लेना। वो नीव वाले जो रहते हैं अपने, अब नॉर्मल है तू, देख लिया मैंने वो तो वीडियो में। एक को तो दिखा दिया था, वो तो उसके बाद से आई नहीं एकेडमी। वो छुटकी कहाँ है? देखना जमीन तो नहीं निकल गई उसको। एक तो बोलती भी 4x में। वो लिख लिया सर, लास्ट पेपर। इसमें बता चुका हूं मैं आपको। पेपर टफ आएगा तो इतने मार्क्स का आएगा पेपर बनता हुआ। मतलब 50 का पेपर है, 50 में से अगर आपने तरुण सर का सीपीएम, और स्पेशली बेटा वो क्वेश्चन जो सर ने फर्स्ट पेज पर दे के रखे हैं, मस्ट डू क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके चले गए, भले ही आपने तरुण सर की बुक के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे, इसके बावजूद तरुण सर के सीपीएम के क्वेश्चन, वो वाले जो फर्स्ट पेज वाले हैं, लिख कर सॉल्व कर लिया, बाकियों का ऑडिट कर लिया, तो भी आपको पेपर 50 में से डिफिकल्ट सिचुएशन में 45 का तो बनता हुआ दिखेगा। और नॉर्मली पेपर पूरा वहीं से आता है। 60 नंबर का पेपर आता है, 10 की थ्योरी आती है। यूजुअली बच्चा क्या करता है, 10 की थ्योरी छोड़ता है और 50 का प्रैक्टिकल करता है। उस 50 में 45 नंबर तक का मैनेजेबल बहुत आराम से होता है पेपर। ठीक है। अब बच्चा पता है इसमें पता क्या लेके आता है लास्ट में? बोले हमने ना सर की बुक कर ली, सीपीएम एक भी नहीं किया, चलेगा क्या एग्जाम में? अब एग्जाम 3 दिन बाद है।
तो अपन ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हो खुद को भाई? मैंने आपको पहली लाइन सबसे पहली जब एडवांस अकाउंट चालू करने के पहले ही बोल दिया था, डोंट गो इनटू योर कंफर्ट जोन। जो तुम्हें सही लग रहा है जरूरी नहीं वो आईसीआई के हिसाब से सही हो। अभी समझ जाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सितंबर में तो समझ के आओगे ही। और उसमें भी नहीं समझे तो बाद में फिर यही कहते हुए मिलोगे, सीए इंस्टीट्यूट पास नहीं करता। पूरी दुनिया को पता है कि तुम कितने निठल्ले थे, नाकारा थे, जो तुम पास नहीं हुए। क्यों अटेंडेंस क्यों ले रहे हो अब इनकी? मैं वही तो बोला था पहले, तुम्हें सरकाज़म समझ में नहीं आया था क्या? कोई बात नहीं, मैंने आते ही बोला ना कि नहीं लेना है। नहीं, मैंने ऐसा बोला ना, बहुत जल्दी आ गए। और उसके पहले मैंने बोला था किसी की ऐप एक्सेस ही नहीं हटानी है। तुमने ज्वाइन भी नहीं किया होगा। हाँ, जूम लिंक नीचे ज्वाइन नहीं होती है। तुम्हारे पास टाइम भी जवाब भी होगा। गुड। कल क्लास टाइम पे चालू हुई थी कि नहीं? लिंक से, निखिल सर वाली। ठीक है। हाँ, एसएम मैजिक बुक है कि नहीं? हंस क्यों रहे हो ऐसे में? मैंने मैजिक बुक है कि नहीं? तो उसको क्या करना है? तो मैजिक करेंगे। हाँ, ये ऐसे ही बच्चे होते हैं फिर वहां खड़े रहते हैं, हमें मार्क्स दो, हमें मार्क्स दो। मुरुगेश सर की मैजिक बुक, ठीक है, ओके। सो मैजिक बुक आप लोग पढ़ेंगे, बट ये भाई के ना ये डले हुए हैं कहां पे? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जो लेक्चर हैं वो कर लेना, और वो मैं बताऊंगा कब करने हैं, ठीक है? प्लस वो रिवीजन कर लिया तो देखो एग्जाम में आता है एसएम में दो तरीके का क्वेश्चन, एक तो डायरेक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट। ये सिर्फ कहने के लिए होता है, ये भी होता डायरेक्ट ही है। इसमें एक निंजा टेक्निक है, लास्ट की 2 लाइनें जरूर फोकस करने का। पूछा क्या है? वो रमेश ने सुरेश को कुछ किया, सुरेश ने रमेश को कुछ किया, उसने उसकी लुगाई को मार दिया, पता नहीं क्या हो गया, जो हो गया, क्राइम पेट्रोल का सीन हो गया, जो हो गया। लास्ट में बोले एक काम करना, जरा एनसॉफ की वो मैट्रिक्स लिख देना। तो आपने को भी लगता बोले जब पूछना ही एनसॉफ था तो मेरे से 5 लाइनें पढ़वाई क्यों? समझ रहे हो? बीसीजी मैट्रिक्स उसको पूछनी है। हैं? क्या होता है बीसीजी मैट्रिक्स? बॉस्टन कंपनी, ये इसने अपना अलग ही खोला है। 4 चीजें होती है उसमें। काऊ, सुनो, अभी ना उस बैच की फीस वसूली चल रही है। कौन सी? अर्ली बर्ड। उनको मत बताना एसएम के टीचर के बारे में, वो 2-4 तो क्रांतिकारी हैं उसमें। उनको क्या है, इतना भयंकर सार्काज़म आता नहीं है जितना तुम्हारा, और है ना कि मतलब मैं अगर कुछ सही भी बोल रहा हूँ, जैसे मैंने सिंपल सी एक बात बोली थी, ऊपर देखना, ऊपर दिखा दो, तो तुम लोग हंसे, उनको नहीं सोच पड़ती। तो तुम उनको बता मत देना कि एसएम की फैकल्टी कैसी है। तुम समझ गए ना? दिक्कत पता क्या है, वो पैसे अभी 5,000 ही आए ना अर्ली बर्ड के, अभी 56,000 आने बाकी हैं। 61 फीस है, अब बढ़ गई। हाँ हाँ बहन, मैं हो क्या पता, मैं हो क्या पता, मैं तो ऐसे बोला, मैं तो मान लो तुम बोलो ना, मान लो जैसे मैंने पूछा, अब मुझे तुम्हें डिमोटिवेट करना है, तो मैं पता क्या करूंगा, मैंने मान लो तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि भाई अमलगमेशन में मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं? 2। मैं मान लो बहुत अकेले तुम खड़े हो और मैं तुमसे बोलूं बस 2 ही होते हैं और इतने में नहीं, फिर अपन ही थोड़ा सा उसमें चले जाएंगे, 1 मिनट, नहीं 2 ही होते हैं क्या, ये 3? हाँ नहीं, देखो बेवड़ी वाली हरकतें तू ही कर सकती है ऐसी। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है भाई?
5 सेशंस। इस पेपर में भी आप, हाँ ये इसमें आ जाता है क्योंकि एफएम में आपको आराम से 35 नंबर आएंगे मिनिमम, अगर आपने सीपीएम ढंग से कर लिया इज्जत से। और उसके बाद एसएम भी 25 नंबर देके जाता है। कितना हो गया? 60 तो यही हो गया ना। फिर टोटल अपना कितना हो गया जरा एस्टिमेटेड करो। 70 प्लस 60, 130 प्लस 55, 185 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 50, क्या हो गया? जल्दी बोलो। क्या? नॉर्मल लॉस। वो नॉर्मल लॉस अब अगर आप बियर नहीं कर पाओगे, अब यहां नॉर्मल लॉस नहीं है, अब तो जनवरी सितंबर हो जाएगा सीधे। फिर ढूंढते फिरोगे हर्षित भैया ट्रांसफर दे दो। ए डेली हाउ मच? कितने बचे? मोर देन एनफ है भाई। सर कितने रिवीजन हो जाने चाहिए? मल्टीपल रिवीजन करेंगे हम। ये वो पूछ रहा है जिसके बैकलॉग खत्म नहीं हुए अभी। 1 रिवीजन इज मोर देन एनफ इफ यू आर डूइंग इट क्वालिटेटिवली। आपने कितने करे थे? 1, वो भी खत्म नहीं हुआ था। जेन्युइनली बोल रहा हूं, 1 रिवीजन मोर देन एनफ है, लेकिन उस 1 रिवीजन में लिखते हुए भी चलना चीजों को। वो भी नहीं लिखा ना तो निपट जाओगे। सर एक यहाँ पे बच्चों का एक बहुत भयंकर डाउट आता है एसेस में कि सर हमने कॉपी पढ़ ली, हमने क्वेश्चन कर लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस रिजल्ट तक नहीं आता। रिजल्ट तो दूर की बात, मैं आपको बोलूं, आपको अगर ऐसे करने हैं ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कि यार ये ऐसे में ये तो एक बार ना घर पे खुद से वही चार्ट देख के बना लेना। घर पे खुद से वही चार्ट देख के बना लेना। डेली 3 ऐसे भी खत्म करोगे ना, आराम से हो जाएंगे। समझ में आई बात? क्योंकि ऐसे इसका अगर चार्ट समझ में आ गया तो आंसर लिख दोगे। बताओ ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जहां पे क्वेश्चन मतलब पास्ट एग्जाम में अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 11, चैप्टर 6 अपने खत्म हो गए, चैप्टर 4 इन रनिंग बिटवीन है। अच्छा आज इंटरप्रिटेशन लास्ट है ना, तो कल से अपन आफ्टरनून में भी आ जाएंगे, सुबह नहीं आएंगे। सुबह थोड़ा लेट उठो यार, क्या करोगे जल्दी उठ के? इस बार थोड़ी पास होना है। रात भर लेटते हैं। हाँ वही ऋषभ, ग्रो अप। फिर मैं बहुत गलत बोल दूंगा, बहुत ही गलत, है ना। चलो इतना क्लियर है। अच्छा ओए, क्या आईसीआई मॉड्यूल पढ़ना है? मॉड्यूल रीडिंग करनी है क्या? नहीं। और ऐसे लोगों से सावधान जो अब आपके पास आएंगे, आपके क्या टीचर्स के पास आएंगे, पहले निखिल सर से पूछेंगे अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, फिर जाएंगे तरुण सर से बोलेंगे तेरा ऑडिट बता दो कैसे पढ़ना है, फिर सागर सर के पास जाएंगे बोलेंगे बताएंगे एफएम बता दो कैसे पढ़ना, मेरे पास आएंगे बोलेंगे मुझे बता दो एडवांस कैसे पढ़ना है। भाई एक तो वो सब्जेक्ट का उससे पूछ रहे हो जिससे का उससे कोई वास्ता ही नहीं है आज की डेट में, जस्ट टू मेक श्योर कि उन्हें सिंपैथी मिलती रहे। क्या मिलती रहे? सिंपैथी। सिंपैथी अभी मिल जाएगी, इंस्टीट्यूट ऐसा निपटाता है बाद में कोई सिंपैथी का वाइब भी नहीं मिलता। ठीक है, तो याद रखना कि भाई ऐसे लोगों से दूर, क्योंकि आएंगे। मैं तुम्हें लिख के, तुम फाउंडेशन में थे, आते थे ना एक आधा, यार मेरे से तो ये नहीं हो रहा। हॉस्टल में ही होते हैं ऐसे, ऐसे निशाचर हॉस्टल में ही मिलते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है।
भैया मस्ती वस्ती कर सकते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं 10 घंटे जो करना है पढ़ाई करो, उसके बाद तुम्हारे पास बचे 14 घंटे, जो करना है करो। 7 घंटे सोना, फिर 7 घंटे बचे बाबू, सोना, नाना धोना, बाजू वाली, पड़ोस वाली, दोस्त की, बेस्ट फ्रेंड वाली, सब संस्कार की वाली, संस्कार से टिप्स ले लेना उसके, ठीक है? और कुछ? हाँ। बैकलॉग कितने लोगों का है? 4 5। आप लोग को मैं सिंपल बोलूंगा, अपन अलग बैठ के आपका पर्सनल शेड्यूल बनवा लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको इनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है अभी बैकलॉग खत्म करने के लिए, ठीक है? चाहे वो देवांशी हो, आप हो, या पीछे कृष्णा, आर्जव, ऋषभ, ठीक है? जो भी बैकलॉग वाले बच्चे हैं वो मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दो, अगर ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो तो यही मिलके अपन डिस्कस कर लेंगे जब आप फ्री हो। डन? और कुछ? ऑडिट में हाँ, अभी पता 2-4 लोग तो ऐसे भी आएंगे, यूट्यूब पे फ्री में रिवीजन रख रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, 1200 रुपए जमा करो, हम आपको नोट्स भी भेज देंगे। नमस्ते। अभी जो जिनने पढ़ा है उनका ही नहीं खत्म हो रहा, नहीं कहा दूसरे का पढ़ने बैठेंगे। पढ़ा किसी से नहीं, सॉल्व किसी और को किया नहीं, लिखा कि तीसरे का। एट दी एंड ऐसा इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास? और तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया है ना? 2-4 अभी पासिंग वाले तो वो भेजेंगे चार्ट। 2-4 के पास काम ही यही है कि उनका चलते ही एग्जाम जब आते हैं ना तभी उनका धंधा चलता है, तो उनसे सावधान रहना। 2-4 उनसे इंटर कोई नहीं पढ़ता है ना, और जिनसे पढ़ भी रहा है तो फिर रिफंड के बाद फिर क्रैश में इधर आते हैं, इसलिए क्रैश चालू करनी पड़ती है। तुम समझ रहे हो कि नहीं? और हाँ, तुमको ऐसा कोई भी टॉपिक में लगे ना बेझिझक होने का, तुम याद रखना तुम 15% पास आउट में से हो, मैं तुम्हें वापस से याद दिला दूं। और तुम लोग जितने सिंसियर हो ना, उतनी जो पिछली बैच थी ना उतनी सिंसियर नहीं थी पोस्ट रिजल्ट। जो भी टीचर्स बोलते हैं कि भाई तुम्हारी बैच उतनी अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब से तुम ज्यादा सिंसियर हो एज कंपेयर टू जनवरी 25। उनको 2.5 महीने एक्स्ट्रा भी मिला तो भी निपटेंगे भयंकर, तुमको तो मिलेगा भी नहीं, लेकिन तो भी तुम लोग बाउंड्री पे पास हो जाए। हो सकता है टॉपर ना आए, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि तुम सब पास होगे, और अपने को वही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। यस नो? क्योंकि अपने को क्या लेने देना किसी और से, ठीक है? चलो, दैट्स इट, बाय। एक वीडियो अगर बैकलॉग है बेटा तो उसको बैकलॉग नहीं बोलते। आई होप तुम्हें रोड मैप समझ में आ गया 70 दिन के लिए। पक्का इन्हीं चीजों से पढ़ना है जो अपन ने डिस्कस करी, कि कुछ और इसके अलावा कुछ भी टच नहीं करना है। और एसएम के लिए रिविजन्स में प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, कुछ भी ऐसा लगे मेरा नंबर। अरे हाँ, एक गूगल फॉर्म भेजा है। हेलो, ओ सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बोलने ही भूल गया, एक गूगल फॉर्म भेजा है कल रात को मैंने। आज रात के 10 बजे के पहले पहले उस गूगल फॉर्म को भर देना, उसके बाद मेरे पीछे मत पड़ना, क्योंकि मेरे को बनानी है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो मुझे कुछ भी अच्छा डालना हुआ उस पर कंटेंट तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू इंटीमेट कर दूंगा, क्योंकि कई बार आपका टेलीग्राम आप देखते नहीं हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज पर्सनली आ जाएगा मेरे से कि प्लीज सी द मैसेज शेयर्ड, तो तुमको रिमाइंडर रहेगा कि यार कुछ तो भेजा है। समझ में आई बात? तो प्लीज आज 10 बजे के पहले वो गूगल फॉर्म फिल कर देना। अब एक डाउट आएगा, हमारे पास तो हमारी फीस स्लिप है ही नहीं, तो शिवा में ना 6262605106 उससे आज के आज अड़ंगे पे अरेंज करवाओ। मैं नहीं जानता, बस आज के आज गूगल फॉर्म भर दो तभी वो होगा। हाँ, आवाज कहां से है भैया? बाद में, ठीक है, ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय। मेरा नंबर मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे। बाय। अभी इतना समझ में आया जितना मैंने बताया? पक्का? डन? चलो, दैट्स इट, बाय 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 बाय।